जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार की शाम को बहुप्रतीक्षित लाडली बहना योजना कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान सृजन चौक से समारोह स्थल तक जैसे ही रथ पर सवार होकर पहुंचे, उसके साथ ही चारों ओर शिवराज भैया जिंदाबाद, शिवराज मामा जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। करीब 200 मीटर लंबी रथ यात्रा के दौरान मार्ग के दोनों ओर खड़ी लाडली बहनों द्वारा सीएम का स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया। शनिवार को रथ पर सवार होकर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर पहुंचते ही लाडली बहनों को अभिवादन करते हुए नर्मदा मैया की जय, भारत माता की जय और लाडली बहनों की जय घोष लगवाए। लाडली बहना योजना के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से सिंगल क्लिक के जरिए समूचे प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के बैंक खाते में करीब 1250 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। सीएम ने जैसे ही बहनों के बैंक खातों में राशि पहुंचाई, शिवराज भैया जिंदाबाद के नारे गुंजायमान हो उठे और लाडली बहनों ने तालियां बजाते हुए खुशी का इजहार किया। चुनावी साल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना के मंच पर भाजपा के सांसद, विधायकों के साथ ही पार्टी नेताओं की भरमार रही। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में करीब 335 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। और जैसा मैंने आप सबसे आग्रह किया था, हम सब के लाडले भैया शिवराज भैया इस परिसर में आ गए हैं, तो एक बार जोरदार नारों के साथ हमारे शिवराज भैया का स्वागत हो जाए। भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, शिवराज भैया की, शिवराज भैया की। जैसा कि हम स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करते हुए, कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए, जिसमें NH 7 से मिड मार्ग, सीएम राइस स्कूल, माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करते हुए जबलपुर को नई सौगात देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही साथ माननीय श्री VD शर्मा जी, माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, और अब पट्टिका का अनावरण करते हुए, साथ ही साथ जब से उनका स्वागत हो तो इसमें जरा ताकत भरने की जरूरत है, तो फिर एक बार नारे लगेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहनाओं से संवाद करते हुए और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन, आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं का अभिवादन करते हुए और आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए सबसे पहले कन्या पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। ओढ़े खुशियन के सहीना बढ़े चाला लाडली बहना। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभी बहनाओं का पहले कार्यक्रम में कन्या पूजन, जैसा कि हमें ज्ञात है मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी बेटियों की पूजन के साथ किसी नन्ही नन्ही प्यारी बेटियां हमारे बीच जिनका पूजन करते हुए माननीय सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना का भी रहना तू साइबर से हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, सुरक्षा हो संघर्ष नहीं। पोषण दलिया भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाओं को राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आज जबलपुर की इस पवित्र धरा से पहली बार राशि अंतरित होने जा रही है। लाडली बहनाओं के जीवन को संवारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित करते हुए, साथ ही साथ उठाओ दोनों हाथ ऊपर और दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलो, भारत माता की,
लाडली बहनों की, आओ मेरी बहनों, अब वो पल आ गया है, अब वो पल आ गया है जब हमारी बहनों के खाते में एक बटन दबा के मैं आज राशि डाल रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं 1000 रुपया से, लेकिन आने वाले समय में बढ़ाते बढ़ाते कितने कर दूंगा। तो चिंता मत करो मेरी बहनों, आओ शुरुआत आज से करते हैं और फिर लगातार आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत माता की, लाडली बहनों की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे जय हो। और अब मैं आमंत्रित करूंगी जिनका हमें इंतजार है, जो कि जनक है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के, ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपनी बहनों के जीवन को संवारने का सोचा है। हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने लाडले भैया का, अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी का, और निवेदन आपसे अमृत वचनों के लिए। मेरी बहनों, आज पैसा तो डालूंगा, लेकिन पैसा डालने के पहले कुछ बात मुझे करनी है। एक बार मेरे साथ जोर से और प्रेम से बोलिए, भारत माता की। इतने जोर से कि दिल्ली तक बहनों की ताकत का एहसास हो जाए, भोपाल तक एहसास हो जाए। भारत माता की, नर्मदा मैया की, मेरी लाडली बहनों की, मंच पर विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारी सह प्रभारी वरिष्ठ नेता हमारी ताई श्रीमती पंकजा मुंडे जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता पीडब्ल्यूडी मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी, यशस्वी लोकप्रिय और कर्मठ सांसद भाई राकेश सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पाटन के विधायक आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी, बहन नंदिनी मरावी जी, भाई अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रभात साहू जी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, विनोद जी, संतोष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन माया जी, रानू तिवारी जी, शरद जी, अंचल जी, बहन स्वाति जी, कैलाश श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, बब्बू जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, केवल जबलपुर में नहीं, आज प्रदेश के हर गांव और जबलपुर के अलावा हर वार्ड में बैठकर मुझे सुन रही मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी, नारी तू नारायणी। नारी व्यक्ति नहीं है, एहसास है, एक आशा है, विश्वास है, न प्राण फूंक दे जीवन में, ऐसी एक अद्भुत सांस है। मां अन्नपूर्णा तू ही, मां अन्नपूर्णा है तू ही वीणा वादनी, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हे नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी। मेरी बहनों, ये सोच हमारे देश का है, भारत का है। सदके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अपने प्रदेश की सभी बहनों को, बैठी रहेंगी बहनें, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं।
आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, आज का दिन अद्भुत दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज एक सब बहनें बैठी रहेंगी, मैं यही खड़े खड़े बोलूंगा और बाद में जब पैसा डालेंगे तब खड़े होंगे सब। मैंने आपसे कहा था आज राशि डालने के पहले आपसे दिल की बात करनी है। मेरी बहनों, यह भारत है जहां कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का सम्मान भारतीय संस्कृति में आज नहीं हजारों वर्षों से है। और इसलिए अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले कौन का नाम लेते हैं? अरे जोर से बताओ ना। सीता, सीता, राम, राधे, पहले श्याम नहीं, बाद में श्याम, पहले राधे। गौरी, गौरी पहले, बाद में शंकर। और लक्ष्मी नारायण, पहले मां का नाम, बाद में भगवान का नाम। यह भारतीय संस्कृति की हमारी विशेषता है। लेकिन बीच का कोई कार्यकाल ऐसा गया कि जिसमें बहन और बेटियों का सम्मान कम हुआ और हालत इतनी खराब हो गई मेरी बहनों कि कई जगह बेटी को बोझ मान लिया गया। बेटी को बोझ मान लिया गया, नारी का अनादर हुआ, स्त्री को दूसरे दर्जे की नागरिक मान लिया गया। और इसलिए बहनों के साथ कई बार बहुत अन्याय हुआ। मेरी बहनों, उसी अन्याय को दूर किया भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए, इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। लेकिन मैंने ये लाडली बहना योजना क्यों बनाई, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। अपनी अपनी जगह बैठी रहे तो ठीक रहेगा, मैं आपके बीच ही रहने वाला हूं। क्यों बनाई मेरी बहनों? इसलिए बनाई कि मेरी गरीब बहनें जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहनें जो अपने घर में कई बार बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी। मेरी बहनों, कई बार आपने देखा कि छोटा सा बच्चा आपके पास दौड़ के आया और बच्चे ने कहा, मां मुझे किताब के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं होते तो बताओ मन में दुख होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? बच्चा आया दौड़ के, मां आइसक्रीम खाना है, पैसा दे दो ना। और मां के पास पैसा नहीं होते तो कैसी बेबस हो जाती है। कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कई बार आपको अपने मायके जाना है, पिताजी के यहां जाना है, भाई के घर जाना है और मन में ये सोचा कि मायके जा रही हूं तो भाई के बेटा बेटी मुझसे कहेंगे कि बुआ क्या लेके आई, बुआ क्या लेके आई। और पतिदेव से कहा, मायके जा रही हूं, मुझे पैसा तो दे दो। तो कई बार पति मना कर देते थे कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तकलीफ होती है कि नहीं? तब ये लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास भी पैसे होते। बहनों की ये तकलीफ देखते कि छोटी छोटी जरूरत की चीजें बच्चों की पूरी नहीं कर पा रही, कई बार मजबूर हो जाती है, मन में तकलीफ होती है। तो मेरे मन में भी तकलीफ हुई कि इन बहनों के पास कम से कम हर महीना इतने पैसे तो हो कि ये छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आज बात करें, ठीक बात है कि नहीं? और दिल की उसी दर्द से पैदा हुई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने सोचा कि बेटियां मुझे मामा कहती है, कहती कि नहीं कहती? अरे जोर से बताओ, कहती है कि नहीं? कहती है। तो बेटी की और बेटे की मां मेरी बहन हुई कि नहीं हुई? अब बहन के लिए भैया का कोई फर्ज है कि नहीं बताओ?
देखो बात कर रहे हैं, बोल के बताओ कोई फर्ज है कि नहीं। और इसलिए मैंने सोचा कि सगा भाई सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है, कपड़े देता है, पैसा देता है, कोई ना कोई सामान तो देता ही है। तो तू भी तो भाई है रे, और भाई भी मुख्यमंत्री, क्या तुझे कुछ नहीं देना चाहिए? और एक बार यह विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना दे, हर महीना। और उसी में से बोलो सही बात है कि नहीं? अरे एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। और इसलिए ये लाडली बहना योजना निकली और हमने तय कर लिया कि हर महीने हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे, हर महीना 1000 रुपया। बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, उधर भी और इधर भी बताओ। लेकिन केवल 1000 नहीं, जब हम स्वीकृति पत्र बांटने हमारे अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी भी गए, राकेश जी भी गए, सारे मंत्री अलग अलग जगह आज जुड़े, गोपाल जी भी गए, अनेकों लोग गए। तो एक घर में भी गया बांटने, तो वहां 3 बहनें थी। मैंने कहा ये क्या पड़ोस से आ गई? बोले नहीं, पड़ोस की नहीं है, एक बड़ी बहू है, एक मंझली बहू है और एक छोटी बहू है। तो बड़ी बहू को भी 12,000, मंझली बहू को भी 12,000 और छोटी बहू को भी 12,000। तो बताओ कितने हो गए? अरे 12 तिया 36,000। और वहीं बूढ़ी अम्मा भी आ गई कि बेटा मेरी पेंशन कब 1000 रुपया कर रहा है, ये तो और बता दे। तो मेरी बूढ़ी माताओं, बहू के तो 1000 हो गए, अब तुम्हें पेंशन मिल रही है वो भी 1000 हो जाएगी। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, आज आनंद का दिन है। और उसी घर में मिल गई एक लाडली लक्ष्मी। बोले मामा ये मेरी मम्मी है, ये बन गई लाडली बहना और मैं बन गई लाडली लक्ष्मी। तो लाडली लक्ष्मी को पैसा अलग मिलेंगे। अब मुझे बताओ बहनों, अगर इतना पैसा घर में आएगा तो घर की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? जोर से बताओ, सुधरेगी। और अब बेटा बेटी को निराश नहीं करोगे, उसको किताबें भी ले दोगी, उसको कपड़े भी ले दोगी, उसको आइसक्रीम भी खिला दोगी, उसकी और जरूरत भी पूरी करोगी। पहले मेरी बहनों मैंने ये योजना बनाई थी बेगा, भारिया और शहरिया बहनों के लिए, क्योंकि वो सबसे गरीब थी। और ये योजना बनाई तो उनकी हालत पोषण की बच्चों की सुधर गई। तो मैंने कहा सबको ही बना दो। एक बात कहना चाहता हूं मेरी बहनों, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने मेरी योजना बंद कर दी थी बेगा, भारिया, शहरिया की 1000 रुपया देने की। ये कांग्रेसियों ने, कमलनाथ ने मेरी कई योजना बंद कर दी थी। बेटियों की शादी करी और पैसे ही नहीं दिए। बेटा बेटियों के लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। और केवल इतने ही नहीं, मैं जन्म के पहले अपनी बहनों को 4000 रुपया बेटा बेटी को जन्म देने के पहले देता था, बाद में 12,000, वो 16,000 भी बंद कर दिए कांग्रेस ने, लेकिन मैंने फिर चालू कर दिए। लेकिन मेरी बहनों सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सब सुन रही हो कि नहीं? जोर से बताओ सुन रही हो कि नहीं? तो गांव में बैठी बहनें भी ध्यान से सुनो। ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, सबको सुनाई दे रहा कि नहीं? तो जोर से ताली बजाओ। मैं जो कह रहा हूं वो सब बहनें पूरे मध्य प्रदेश की जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा।
समझ रही हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रही हो? तो 1000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली। और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। जोर से ताली बजाओ। और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ। भैया काम की बात बोल रहा है, 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। और 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750, और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीना 3000। अभी तो शुरू किया मैंने। मेरी बहनों, मैं जो कहता हूं सब सुन रही हो कि नहीं? तो जोर से बताओ, सब सुन रही हो? तो और सुन लो, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैंने कहा था 1000, तो 1000 आज दे रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और अब मैंने कहा है कि धीरे धीरे बढ़ा के 3000 करूंगा, तो 3000 भी अपनी बहनों दूंगा। आज एक स्वर से मुझे सब बहन बताना, अपने भाई पे तुमको विश्वास है? इधर भी बहनें बताए विश्वास है? आपको भी विश्वास है? तो सुनो मेरी बहनों, आज तो शुरू ही हुआ है। इसको बढ़ा के धीरे धीरे 3000 रुपया महीना तक ले जाऊंगा। और जब 3000 रुपया मिलेंगे तो मेरी बहनों की जिंदगी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? जोर से बोलो, ऐसे नहीं, और जोर से। जिंदगी बदल जाएगी, बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। बच्चों के कपड़े, बच्चों की दवाई, त्योहार मनाना, दूसरा इंतजाम करना, फिर मेरी बहनों को दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने कहा था लाडली लक्ष्मी, तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठी है यहां, लाडली लक्ष्मी योजना बनाती। आज लाडली लक्ष्मी बेटियां पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, तो लाडली लक्ष्मी बनाई। मैंने कहा था कि बेटियों की शादी करूंगा, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई। बताओ बेटियों की शादी कर रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कर रहा हूं कि नहीं? बेटियों की शादी कर रहा हूं। हमने तय किया कि चुनाव में आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करेंगे। पंच सरपंच बनेगी, नगर पालिका अध्यक्ष बनेगी, मेयर बनेगी, तो बहनों को पंच सरपंच नगर पालिका अध्यक्ष मेयर बनाया। मैंने कहा कि पुलिस में बेटियों की भर्ती करूंगा 30%, तो मेरी बेटियां पुलिस की वर्दी पहन के घूम रही है। और मैंने तय किया कि बहनों के नाम पे भी संपत्ति होनी चाहिए, मकान, खेत, दुकान, तो उसके लिए भी रजिस्ट्री घटा के कर दी केवल 1%, ताकि बहनों के नाम पे खेत, मकान और दुकान हो जाए। इस पे भी जोर से ताली बजाओ जरा। बहनों, तुम आगे बढ़ती रहो। तुम्हारी ये कष्ट, तुम्हारी ये दुख, तुम्हारी ये तकलीफ दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन एक बात साफ सुनना, कुछ लोग दिनों रात झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। वो रोज मुझे झूठा कहने का काम करते हैं, मुझ पे आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस के लोगों की नीयत ठीक नहीं है। ये आपका भला नहीं कर सकते मेरी बहनों, और इसलिए ये झूठ बोलने वालों से सावधान रहना है।
इन सब योजनाओं को जो मैंने आपको बताई लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ रहना है, अपने भाई का साथ देना है, मोदी जी का साथ देना है। बोलो सब बहनें दोगी? जोर से इधर भी बोले सब बहनें देंगी। मेरी बहनों, वो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, घटिया आरोप लगाते हैं। जब वो सरकार में थे उन्होंने कुछ नहीं किया, उनने केवल हमारी योजनाएं बंद करने का काम किया। उनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ मेरी बात एक और ध्यान से सुनना, ये लाडली बहना अब मेरा परिवार है। परिवार बताओ, अपना परिवार है कि नहीं? जोर से बोलो, मैं तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? जोर से बताओ, सगा हूं। तो मेरी बहनों, अभी अपना परिवार है, लाडली बहना परिवार। आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है, और इसलिए एक तो बनेगा लाडली बहना परिवार। नमस्ते, मेरा नाम अंजू चौधरी है। मैं ब्लॉक से हो रहा हूँ। मैं सहायता समूह चलाती हूँ, उसकी सचिव अध्यक्ष हूँ। और मेरे जो नरेंद्र मोदी ने शिवराज जी चौहान उनका जो मान बढ़ा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उसको प्रणाम करती हूँ। मैं दुर्गा स्व सहायता समूह से हूँ। भैया को मेरा धन्यवाद। लाडली लक्ष्मी योजना देने के लिए भैया को मेरा धन्यवाद। आज भैया जी ने हम लोग के खाते में पैसे डालना शुरू कर देंगे। नमस्ते सर, ये योजना जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो शिवराज सिंह चौहान सर चला रहे हैं वो ठीक चला रहे हैं, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत काफी फायदा होगा महिलाओं के लिए। कभी हम भी स्कूल जाते थे कांग्रेस तक, कभी कोई कॉपी किताब या कोई हमें सपोर्ट नहीं मिला है, जो कि आज हमारे बच्चे सरकारी स्कूल से बकायदा कॉपी किताब वगैरह दी जाती है और अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। यानी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जितना आगे बढ़ा रही है उतना कांग्रेस ने उन्हें और नीचे गिराया है। यानी गरीब वर्ग को और नीचे दबाया और उच्च वर्ग को और ऊंचा उठाया। 1000 रुपए सरकार देगी इन महिलाओं के लिए, वो काफी फायदेमंद रहेगा। कम से कम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं तो कम से कम उनकी दवाई के ऊपर खर्च कर सकती है। मैं मुख्यमंत्री जी का भैया का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोग के खाते में 1,000 रुपए डाले, जिससे हम लोग की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। भैया को कोटि कोटि धन्यवाद। देवीना दंतवाय, ग्राम सरौली, और मैं तुलसी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ एवं ग्राम संगठन समूह की मैं अध्यक्ष हूँ और संकुल स्त्री संगठन की भी सचिव हूँ। मैं भैया जी का ये आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि भैया जी के उसके माध्यम से RF, CIF एवं लोन राशि मुझे मिली, जिससे कि मुझे आज एक दीदी कैफे मिला भैया जी की योजनाओं के अनुसार, और क्या कहते हैं साड़ी का व्यापार मिला, और आज किराना दुकान चला रही हूँ, जिससे कि मेरी आमदनी 2 से 2.5 लाख रुपए है। इसलिए भैया जी को और मिशन की तरफ से सारे भैया जी को धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा लगा, अच्छा रहा। बहुत अच्छा लगा कि शिवराज भैया जी ने हमें कहा कि हम खाते में पैसे बढ़ाते जाएंगे। 1,000 रुपये अकाउंट में आएगा और उसके बाद हम खाते में बढ़ाते जाएंगे। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, भैया जी का, बस धन्यवाद। मीडिया के मित्रों को मेरा प्रणाम। संस्कारधानी में आज महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हमने बनाई थी। आज उसका शुभारंभ हुआ। माँ, बहन और बेटी सुखी जीवन जिएं, स्त्री और पुरुष में भेद ना रहे, बेटा बेटी में कोई भेद ना करें, इसलिए पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनी। बेटा और बेटी में भेद ना हो, बेटी को बोझ नहीं वरदान बनाने का प्रयास किया। बेटी की शादी बोझ ना बन जाए, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी आपको ध्यान है 2006-07 में हमने बनाई थी। फिर बहनें और सशक्त हो, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले स्थानीय निकायों के चुनाव में, इसलिए हमने 50% रिजर्वेशन दिया। तो बहनें सरपंच हैं, नगर पालिका की अध्यक्ष हैं, नगर निगम की मेयर हैं, जिला पंचायत जनपद की अध्यक्ष हैं।
बताते हुए खुशी है कि 56% बहनें चुन के आई हैं और सरकारें चला रही हैं। इससे और आगे बढ़ के हमने पुलिस में 30% रिजर्वेशन बेटियों को दिया, ताकि पुलिस में भी हमारी बेटियां आए, वो भी महिला सशक्तिकरण के लिए था। फिर हमने 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में बेटियों को दिया। बेटी और बहनों के नाम पर संपत्ति भी खरीदी जाए, इसलिए अगर खेत मकान दुकान अगर बहन बेटी के नाम पर खरीदी जाती है तो 1% केवल स्टाम्प शुल्क रखा, कम रखा, क्योंकि बेटी और बहनों के नाम पर संपत्तियां भी आए। उसके पहले मजदूर बहनों के लिए अगर वो बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने का फैसला किया। संबल योजना बनी। कई योजनाएं बनाने के बाद फिर हमारी वो गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें जिनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने में उनको दिक्कत होती थी, बेटा बेटी की शिक्षा, पढ़ाई, पोषक आहार उनको देना, उसमें भी कठिनाई अनुभव होती थी। इसलिए परिवार के पोषण के स्तर को ठीक करने के लिए, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि बहन कभी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं करती, हमने फिर ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। और आज सौभाग्य है मेरे लिए, आज का दिन बहुत आनंद और प्रसन्नता का दिन है कि संस्कारधानी में बहनों के खाते में पहली किस्त आज डाली है।